अस्सलाम वालेकुम, सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम वीवर। ये हमारा जर्मन शेफर्ड है, तकरीबन 5 महीने तक का हो गया हुआ है। और अब इसके लिए थोड़ा सा ना, अब जैसे गर्मियाँ भी आती जा रही हैं और गुजर रही हैं, अब आगे सर्दियाँ आनी है, तो थोड़ा सा इसका पक्का भी जगह कर दी है, ठीक है। और इसकी अभी इतनी जगह हम लोगों ने कच्ची रखी है। ये तकरीबन आप देख रहे हैं 3 बाई 3 की जगह है, ये कच्ची जगह है। बाकी जो जगह एरिया है ना, वो हम लोगों ने कंक्रीट कर दिया, पक्का कर दिया हुआ है, ठीक है ना, ताकि सफाई का और माहौल साफ़ सुथरा रहे। ऊपर चीक की छत डाली हुई है, चीक के ऊपर हम लोगों ने शॉपर डालकर उसके ऊपर हम लोगों ने मट्टी वगैरह डाली हुई है, ताकि ऊपर से गर्माहट ना आए और सर्दियों में ठंड भी ना आए। तो पहले सबसे पहले इसको अच्छा माहौल देना है। और अभी आगे भी हम दीवार बना देंगे ताकि जो पोल्ट्री है वो साइड पे आ जाए और यहाँ पर हमारा जर्मन शेफर्ड ही रहे, ठीक है। सबसे पहले आपने जर्मन शेफर्ड अच्छा माहौल देना है। आज गर्मी या पानी ज़रूर दें, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी ज़रूर दें। पिछले दिनों बीमार हो गया था तो इसका ड्रिप लगी है, अभी बिल्कुल ठीक है। अब तो थोड़ी बात करेंगे इसकी वैक्सीनेशन की भी और इसकी मेडिसन की भी, क्योंकि अगर डायरिया हो जाए या अगर ये बीमार हो जाए तो उसका आपने इलाज वगैरह भी किस तरह से करना है। तो छोटी बात, छोटे बड़े मसले जो आते हैं वो इसके पेट ख़राब होने के आते हैं और उल्टियाँ लग जाती हैं। तो ये फ्लैजल आम फ्लैजल है जो हम लोग भी खाते हैं अगर पेट ख़राब हो जाए तो या डायरिया हो जाए तो। ये आपने एक गोली सुबह और एक गोली शाम को दे देनी है। और अगर वॉमिटिंग है तो ये वाली गोली भी आपने एक सुबह और एक शाम को दे देनी है। 3-3 दिन का कोर्स आपने लाजमी कराना है। उसके बाद ये सिरप है, ये भी आपने दे देना है, ठीक है। अच्छा, ये आपने काम करेंगे तो इससे पेट वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जब पेट का मसला हो तो आप इसको नरम ग़िज़ाएँ दें। कोशिश करें कि चिकन बॉयल कर लें, उसकी यखनी के साथ दें और उसके बीच में चावल बॉयल करके डाल दें। ये बहुत अच्छा डाइट होती है। अगर पेट लूज़ है तो पेट भी ठीक हो जाता है और इनको एनर्जी भी मिल जाती है, ताकत भी मिल जाती है। तो उसके बाद आम रूटीन में जब ठीक हो जाए तो फिर आपने इसको ये डाइट देनी है। ये वूफ कंपनी की मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। ये बैग है, इसके बाद में इनकी डोजेज़ भी दी गई हैं। डोजेज़ है जैसे अगर आपका पपी जब छोटा है, स्मॉल है, 3 से 6 केजी का है, तो उसको आपने 80 ग्राम से 150 ग्राम तक दे देनी है। और अगर स्मॉल है तो वो आपने 150 ग्राम से 250 ग्राम के दरमियान दे दें, जितना आपका पपी या डॉग जितना एडजस्ट कर ले, खा ले। और जो डोजेज़ बता रहे हैं ये 2 टाइम से डिवाइड करनी है, एक टाइम सुबह, एक टाइम शाम। वैसे मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो डोजेज़ है ना, इसको हाफ़ करके जैसे 80 है तो 80 में से आप समझ लें कि थोड़ी सी कम कर दी मैंने। जैसे आप ये समझ लें कि अगर 80 है तो एक टाइम पे देनी है मैंने, तो आधी कर दी मैंने, ठीक है। यानी 50 ग्राम तक मैं एक टाइम दे देता हूँ। एक टाइम पे मैं ये फीड दे देता हूँ और एक टाइम पे मैं इनको चिकन बॉयल करके और चावल वगैरह दे देता हूँ, ठीक है। ये आपने डाइट प्लान बना लेना है। फिर अगर मीडियम डॉग है आपका, तो अगर 250 है तो कोशिश करें एक टाइम पे दे दें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो 250 एक टाइम पे ना दें, 250 को आप हाफ़ कर लें, यानी कि 150 तक कर लें आप बेशक, ठीक है। तो एक टाइम पे वो दें आप। और एक टाइम पे जैसा आपको मैंने वो बताया चिकन बॉयल करके और चावल बॉयल करके दे दें। ये होगी डाइट प्लान की बात है। यही डाइट है जो आपने देनी है। चिकन बॉयल्ड है, यखनी है और राइस है और ये आपने फीड दे देनी है, ठीक है। तो ये आप लेके चलें। उसके बाद अगर आपने फ़र्ज़ करें, जैसे इन्होंने और प्रिकॉशंस दी हुई है कि एकदम से डाइट चेंज ना करें, क्योंकि एकदम से डाइट चेंज करते हैं तो स्टमक प्रॉब्लम हो जाता है, फिर भी डायरिया प्रॉब्लम आ जाता है। तो कोशिश करें अगर आपने चेंज भी करनी है अपने डॉग की फीड, तो उसको आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको चेंज करते जाना। यानी दूसरी जो चेंज कर रहे हैं वो आहिस्ता बढ़ाते जाना है और ये आहिस्ता कम करते जाना है, ठीक है। फिर एकदम चेंज करेंगे तो फिर बड़ा इशू आ जाते हैं स्टमक के। ये बात हो गई फीड की। थोड़ी बहुत हम रोटियां भी डाल देते हैं, कभी कभी हम दूध भी डाल देते हैं। तो ये बात होगी एक ख़ुराक की कि ये ख़ुराक है जो हम अपने पपी को देते हैं। जब सर्दियां आ जाएंगी तो बीच में एक या 2 बॉइल्ड एग भी दे सकते हैं, ठीक है। ये इससे ज़्यादा फ्राई नहीं है। फूड इस पर तमाम हो जाती है, आपका मसला फूड का इस तरह हल हो जाता है। फूड के बाद का आपका जो अगला इशू आता है वो इसके अंदरूनी और बैरूनी आपने जो चीचड़ वगैरह होते हैं या अंदर जो इसके
कर्म्स होते हैं, डिवर्मिंग होती है, वो लाजमी कर लेनी है आपने, ठीक है। डिवर्मिंग के लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, निज़ान भी करते हैं, और जो इसकी डॉग्स होती हैं वो आपने डॉक्टर से पूछ के अंदर से आप इसकी डिवर्मिंग लाजमी करवा लें, वैक्सीनेशन भी लाजमी करवा लें। उसके बाद अपने फार्म पर ये वाला शैम्पू ज़रूर रखें, हफ्ते में 1 या 2 बार ये वाला शैम्पू करें। इससे इनके जो बाल स्किन होती है वो भी साफ़ सुथरी हो जाती है, और साफ उसके अलावा अंदर से जो कीड़े मकोड़े और टिक्स होते हैं ना, चीचड़ वगैरह जो खून चूसते रहते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो ये मेडिकेटेड शैम्पू है, इनके बाल भी साफ़ सुथरे रखते हैं, इनको वैसे भी साफ़ सुथरा रखते हैं, और साथ में इनके चीचड़ वगैरह भी ख़त्म कर देते हैं। इस तरह डॉगी अंदरूनी और बैरूनी डिवर्मिंग हो जाती है तो ठीक रहता है। इस तरह अच्छी डाइट दें, अच्छा माहौल दें, तो कुछ भी नहीं होगा और बिल्कुल ठीक रहेगा डॉगी। टाइम पे वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, और दिन में 3 से 4 बार लाजमन इसको बाहर घुमाएं फिराएं, बाहर इसको फारिग होने दें, और बाहर घुमाएं फिरेंगे, एक्सरसाइज होगी, वर्जिश होगी, खुश रहेगा डॉगी आपका, खाए पिएगा भी खूब, डाइजेस्ट भी करेगा अच्छे तरीके से। और आजकल के महीने बहुत याद करें, जैसे हबस का महीना है, इसमें खुराक बहुत जल्दी ज़ाया हो जाती है, तो जो आप फीड डाल रहे हैं उस फीड को आप इतनी फीड डालें जितना वो खा ले, और जो बच जाती है उसको ज़्यादा देर पड़ी नहीं तो उसको तलफ कर दें, साइड पे कर दें जो बच जाती है फीड, तो इतनी फीड बनाएं जितनी वो खा ले आपका डॉगी। और फिर आपको बता रहा हूँ, जो आप दिन 2 टाइम को फीड दें, एक टाइम पे आपने फीड देनी है और एक टाइम पे आप ऑर्गेनिक फीड दें, जैसे चावल बॉयल कर लिया और चिकन बॉयल करके और उसके साथ यखनी बना के देनी है आपने। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी, और इस तरीके से आप अपने डॉग को लेकर चलेंगे तो वो उससे सारी मसले मसाइल भी सॉल्व हो जाएंगे और आपका डॉग हेल्दी हो जाएगा। तो बीमारी एहतियात बहुत ज़रूरी है, बचाएं ज़रूर अपने डॉगी को, और क्योंकि जब एक दफ़ा बीमारी आ जाती है तो जाती भी बड़ी मुश्किल से है। अभी देखिए इसकी हमने ड्रिप लगवाई थी, इतना इसका पेट का मसला बन गया था। तो ये सब एहतियात हैं, और आजकल के मौसम के हिसाब से पानी की जो खुली इसकी, उसके अंदर थोड़ा सा निमकोल भी डाल जाएंगे, ORS भी डाल दिया करें, उससे इनकी नमकियात की कमी पूरी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।